हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने को गालिब ख्याल अच्छा है। सीबीएसई ने यही हालत कर दी है आप 12th के स्टूडेंट्स की। कल रात करीब 9:30 बजे की बात है, एक पेरेंट ने एक मैसेज किया और उन्होंने कहा कि सर जो है वो मेरा पेमेंट फेल हो रहा है बच्चे का और मैं क्या करूं। 3rd स्टेप पे जो है वो पेमेंट ही नहीं ले रहा। एक ने फ़ोन करके बताया कि सर जो है वो पेमेंट तो हो गई है लेकिन एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुली सबमिट नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है ये सीबीएसई। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। देश भर में इन दिनों अगर सबसे अधिक परेशानी किसी क्लास के स्टूडेंट को हो रही है तो वो क्लास 12 के पास आउट स्टूडेंट है, या यूँ कहें कि पास होते होते जो रह गए उन स्टूडेंट्स के साथ है। मौका मिला और अब जो वो रिवैल्यूएशन के लिए जो है वो अप्लाई करने जा रहे हैं, तो अव्वल तो उनको वेबसाइट से लेकर परेशानी हो रही है, साथ में कुछ नई बातें भी निकल कर आ रही हैं। मैं बात करूंगा जो सीबीएसई ने जो डेटा जो प्रोवाइड किया है, वो डेटा अपने आप में चौंकाने वाला है और इसका नंबर और बहुत बड़ा हो सकता है। डेटा ये है कि कल शाम को 7:30 बजे, कल यानी कि 20 मई को 2 बजे कहा गया था कि जो है वो 2 बजे तक वेबसाइट चल जाएगी, लेकिन 3:30 बजे जब हमने वीडियो किया था तब भी नहीं चली थी और उसके बाद शाम में चलनी शुरू हुई। और आप देखेंगे कि सीबीएसई खुद बता रही है कि 1,27,146 यानी 1,27,146 जो कैंडिडेट्स हैं उनका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो सक्सेसफुली सबमिट हुआ और 3,87,399 स्कैन्ड कॉपी का जो है वो कि उन्होंने मांगी है बच्चों ने। यानी कि इससे अंदाज़ा लगता है कि एक स्टूडेंट ने लगभग जो है वो 3 से अधिक सब्जेक्ट में अपनी कॉपीज़ मांगी है स्कैन चेक करने के लिए। और ये शाम 7:30 बजे तक का डाटा है और जिस वक्त तक हम ये वीडियो कर रहे हैं फर्दर अभी कोई अपडेट नहीं है। लेकिन आप मान के चलिए कि अगर कुछ घंटों में इतनी बड़ी संख्या में एप्लीकेशन आई तो, और वो भी तब जब सिस्टम पे ग्लिच है, कई तरह की चीज़ें चल रही हैं, उसके बाद भी इतनी एप्लीकेशन, यानी कि कहीं ना कहीं ये मान लीजिए आप सीबीएसई की गलती आपसे हुई है। सिर्फ टेक्निकल ग्लिचेस को मानने से कुछ नहीं होगा। सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको बहुत सारे टीचर्स जो है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एडवाइस दे रहे हैं, निकालना आपका काम है। अब आते हैं उस बात पर जिसको कि लेकर आशंका थी, जिससे सबसे अधिक जो है वो परेशान किया हुआ है कैंडिडेट्स को और उनके पेरेंट्स को, और वो है OSM। जब हम OSM को एक साथ पढ़ेंगे तो ऑसम होता है, लेकिन क्या ये रिज़ल्ट ऑसम है? ऑसम ने जो है वो जायका बिगाड़ दिया है, ये उसे बेमौसम कर दिया है। और अब बहुत से स्टूडेंट जो है वो लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे, कुछ कॉपीज़ के जो है वो स्क्रीनशॉट भी शेयर किए जा रहे हैं कि कॉपीज़ में जो है वो जो विज़न है वो ब्लर है, जो स्कैन हुई है उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब है, और बावजूद इसके जो टीचर्स ने उसके ऊपर नंबर बिठाए हैं। अब वो नंबर टीचर्स ने बिठाए हैं या AI से बैठा है या कैसे बैठा है, मैं इस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन सवाल ये है कि जब वो कॉपियाँ उनको मिली हैं वो कितनी ऑथेंटिक हैं, ये भी एक सोचने का विषय है। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो बाद में जो है वो कई बार साबित होती हैं कि ये फेक है, लेकिन ये चैनल जो है वो हमेशा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए जाना जाता है। दिल्ली विश्वविद्यालय को पूरी तरीके से कवर करने वाला ये एकमात्र चैनल है। आपके जो सीबीएसई रिजल्ट के इशू को लेकर जो है लगातार हम नज़र बनाए हुए हैं, और इसी वजह से हम कोशिश कर रहे हैं कि जो ये सूरत है वो बदलनी चाहिए। केवल कॉपी चेक कराना ही हमारा मकसद नहीं है, मकसद तो ये भी है कि वो सूरत बदले। क्यों? क्योंकि अभी भी पेरेंट्स को विश्वास नहीं है कि जो कॉपियाँ चेक होंगी भी, जो रिवैल्यूएशन का जो 3rd फेज़ शुरू होगा तो क्या वो कॉपियाँ ठीक से चेक होंगी। और इसी वजह से जो है वो उन्होंने जो है वो ग्रेस मार्क्स की मांग शुरू की है। इस ग्रेस मार्क्स को लेकर जो है पूरी जो कम्युनिटी है वो एकदम बटी हुई है। कुछ कहते हैं कि नहीं मिलना चाहिए। कुछ टीचर से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस साल मॉडरेशन हुई ही नहीं है सीबीएसई में, लेकिन वो फ्रंट पे अभी आकर बोलना नहीं चाहते हैं। मॉडरेशन होती है तो जाहिर बात है उस मॉडरेशन से स्टूडेंट्स को फ़ायदा ही होता है। इसको इस तरह से भी आप समझ लीजिए कि अगर आप मान लीजिए 4 या 5 नंबर से जो है वो फेल हो रहे हैं और आपकी ज़रा
कई हज़ार बच्चे हो सकते हैं जो इतने ही नंबरों से फेल हो रहे हैं, तो उतने नंबरों का एक एवरेज जो है वो मॉडरेशन लगा दिया जाता है, 5 नंबर का, 7 नंबर का, 10 नंबर का, और फिर उस ब्रैकेट में जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं उनका जो रिज़ल्ट है वो ठीक हो जाता है। ये सारी मैनुअल व्यवस्था है, लेकिन सीबीएसई अभी तक जो है स्पष्ट नहीं कर रही है कि जो अब रीचेकिंग होगी वो किस तरीके से होगी। क्या वो फिर से जो है वो OSM टेक्निक से ही चेक होगी, और या फिर जो है वो ये मैनुअल चेकिंग होगी। लेकिन इसने दिल की धड़कन बढ़ा रखी है स्टूडेंट्स की, क्योंकि टाइम जो है वो अब सिर्फ लगभग जो है वो 2.5 दिन का बचा हुआ है अपनी कॉपीज़ लेने के लिए। लेकिन एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट नहीं हो रही है, और जब ये कॉपीज़ आएंगी, क्योंकि दावा तो ये भी था कि 24 से 48 घंटे के अंदर में आपको कॉपी मिल जाएगी, और अगर कल शाम तक कुछ स्टूडेंट्स को कॉपीज़ मिली हैं और उन्होंने ये दावा किया है कि उनकी कॉपीज़ ब्लर होने के बाद भी वो पेजेस चेक किए गए थे, तो ये अपने आप में बहुत सीरियस क्वेश्चन है सीबीएसई, जिसको आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि इसी को लेकर जो है वो सवाल उठे थे कि कॉपीज़ जो है वो ब्लर रहीं और उसके बाद भी जो है उन्हें वो चेक किया गया, और कई कॉपियों में चेक करके मार्क्स भी दिए गए, कई कॉपीज़ में चेक करके स्टूडेंट्स को फेल भी हुए, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा था। अब सवाल ये है कि तकनीक जो आप लेकर आए, उस तकनीक का जो है वो जो लबो-लुआब अभी तक निकल के आ रहा है, तो वो यही है कि नील बटा सन्नाटा। लेकिन अभी भी आप अपनी गलती को जो है मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। आप कोई व्यवस्था लेके आइए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को भी चाहिए कि वो इस मामले में इंटरवेन करें, जिस तरीके से उन्होंने नीट मामले में बाद में किया कि अब अगले साल नीट की परीक्षा इस तरह से होगी और ये। लेकिन यहाँ तो फ़िलहाल स्टूडेंट्स के इस साल का मसला है, क्योंकि 12वीं का जो रिज़ल्ट है वो बहुत मैटर कर रहा है उन स्टूडेंट्स के लिए जो आगे अपनी जीईई वगैरह की फील्ड में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं, मेडिकल की फील्ड में जाना चाहते हैं। क्योंकि जिन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है CUT के लिए, उनके लिए जो ये 12वीं का रिज़ल्ट है वो सिर्फ इसलिए मैटर करता है कि वो क्वालिफाई हों। लेकिन एक बहुत बड़ा नंबर जो है वो कंपार्टमेंट का आया हुआ है, और कंपार्टमेंट की जो परीक्षा होती वो जुलाई में शेड्यूल की गई है। मेरे ख्याल से 15 जुलाई की जो डेट है वो है। 15 जुलाई को पेपर होगा, और ये रिज़ल्ट आते आते जो है वो लगभग काफ़ी समय लग जाएगा, और तब तक जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, जामिया, JNU, इन सब जगह पे जो काउंसलिंग है वो लगभग जो है वो शुरुआती राउंड्स के वो ओवर हो चुके होंगे। और अगर इस साल अगर दिल्ली विश्वविद्यालय के एकेडमिक काउंसिल और EC मेंबर्स की जो है वो सिफारिशों को माना गया, NTA का रिज़ल्ट अगर समय पर आ गया, तो दिल्ली विश्वविद्यालय हो सकता है कि 20 जुलाई से ही उनका सेशन शुरू हो जाएगा, और 15 जुलाई को तो एग्ज़ाम ही है। तो फिर रिज़ल्ट कब आएगा? यानी उनके साल ख़राब होने की जो उनके गर्दन पे जो तलवार है वो लटकी हुई है। तो इसीलिए ये OSM बहुत बड़ा स्कैम साबित होता हुआ दिख रहा है, जो स्टूडेंट्स को ना चैन से जीने दे रहा है और ना ही चैन से जो है वो उनको रहने दे रहा है। मुझे लगता है कि 12वीं के लगभग सभी परिवारों के जो पेरेंट्स हैं और ख़ुद स्टूडेंट्स हैं, वो लगातार उनके घर में एक टेंशन वाला माहौल है। ये टेंशन वाला माहौल हम CUT के एग्ज़ाम सेंटर पर देख भी रहे हैं, जब पेरेंट्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हैं। पहले वो नीट को लेकर थे, और बाद में जो है वो CBSE का जो ये सारा जो चल रहा है कवायद उसको लेकर हैं। और इसमें ये भी नहीं है कि इसका क्या नतीजा निकलने जा रहा है, इसीलिए बार बार ग्रेस मार्क्स की मांग उठ रही है। और ग्रेस मार्क्स आप कोई भीख नहीं देंगे किसी स्टूडेंट को, क्योंकि इस पर जो है वो आपने जो है चीज़ों को 2 हिस्सों में बांटने की कोशिश कर दी है, ताकि ग्रेस मार्क्स का जो है वो विरोधी शुरू हो जाए। ग्रेस मार्क्स स्टूडेंट्स का हक है अगर आपने पेपर ठीक से चेक नहीं किया है, क्योंकि उसके पास समय नहीं है। अगले साल के बोर्ड परीक्षाओं के लिए आप क्या करेंगे, ये अगले साल की अगले साल देखेंगे। अभी बात तो इस साल की है, अभी तो आज कुआं खोद के आज ही पानी पीना है। तो इसलिए आप भी जो है द्रुत गति से अपना काम कीजिए। CBSE और बाकी स्टूडेंट्स को भी फटाफट कॉपीज़ प्रोवाइड कराइए, ताकि वो अपने टीचर्स को दिखा सकें और आपको एक्सप्लेनेशन दे सकें, मतलब सफाई दे सकें कि आपको क्यों आपसे रीचेकिंग कराना चाहते हैं। और आप भी ऑनेस्ट बनिए कि आप अच्छे से रीचेकिंग कराएं। और सबसे अच्छा रास्ता तो यही होगा जो मैंने कल भी कहा था, और वो यही होगा कि आप कॉपीज़ की और आए हुए एप्लीकेशंस की मॉडरेशन कराएं, और जो बीच का रास्ता है वो निकालें। इसमें एक रास्ता ग्रेस मार्क्स का हो सकता है, जो मॉडरेशन के रास्ते ही आता है। आपको हमारी बात
कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कॉपी मिल गई है तो आप जो है वो कमेंट में यस लिखें, कॉपी मिल गई है, और आप जो है वो उसे मेरे मेल आईडी पर या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप भेज सकते हैं, जिसको कि देखा जा सके कि क्या वाकई में जो कॉपीज़ आ रही हैं उनका जो विज़न है वो बहुत ही ब्लर है और वो ठीक से पढ़ी नहीं जा रही है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हाइप देना ना भूलें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।